हाय एवरीवन, आइए समझते हैं व्हाट इज हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, तो इसको नॉर्मली आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो मान लो कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी तुमने सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया। ओके, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तुम चाहो तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि ए तुम्हारा पार्ट अगेन डिफरेंशिएशन के लिए जाएगा। तो एक बार तुम डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स और जो ए तुम्हारा इसका आंसर है यानी डी वाई बाई डी एक्स, इसको तुम अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, लाइक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। तो अगर आप इसको वापस करना चाहो तो वापस कर सकते हो, यानी थर्ड टाइम अगर डिफरेंशिएशन करना चाहो तो जो तुम्हें यहाँ पर आंसर आया है उसको वापस से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी द, इस फंक्शन का एक बार वापस डिफरेंशिएशन होगा और कुछ ना कुछ आंसर इसका जरूर आएगा। ओके, तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ए तुम्हारा जो रहेगा हम इसको nth टाइम तक कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम उसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली ए तुम्हारा n टाइम के लिए भी जा सकता है, तो nth टाइम तक तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इन आवर सिलेबस इन द 12th क्लास वी हैव ओनली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, इन द 12th क्लास वी हैव ओनली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझने के लिए कैसे समझोगे? सपोज करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब सपोज करो साइन एक्स दिया है। ठीक है, तो साइन एक्स तुम्हारे मशीन के अंदर आएगा। ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा? कॉस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज फर्स्ट, एक बार तुमने मशीन के अंदर घुसा, तुमने सिर्फ फर्स्ट टाइम घुसा, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन यू वांट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तुम्हें दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो वापस ये फंक्शन वहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे वापस तुम क्या रखोगे? कॉस एक्स रखोगे। अगेन कॉस एक्स सिस्टम में जाएगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होकर निकलेगा, दैट इज माइनस साइन एक्स। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ यू वांट टू अगेन डिफरेंशिएट इट, तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन होगा, तो अगेन साइन एक्स तुम्हारा सिस्टम में जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एंड अगेन यू विल गेट माइनस ऑफ कॉस एक्स। सो what we are doing, we are just keep on differentiating the given function again and again. Okay, जो आउटपुट आया उसको वापस हमने मशीन के अंदर डाला और वापस उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक छोटा सा, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं फिर बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि ये तुम्हारा y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा है एंड दे आर आस्किंग फाइंड dy square x square. This is called, we have to do two time differentiation. Okay, तो y is equal to given sin x, तो we have to do derivative with respect to x, तो this is given, तो sin x का डेरिवेटिव तुम्हें पता है क्या होता है? This is going to be the minus of, I'm really sorry, this is a cos x, and then we have to find, तो again we have to do differentiation. This is फर्स्ट टाइम तुमने किया। ओके, देन वी हैव टू डू अगेन, तो अगेन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज गोइंग टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पर भी तुम इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो हो जाएगा दिस थिंग एंड दिस डेरिवेटिव, वी नो दैट ये तुम्हारा डेरिवेटिव किसका होता है? माइनस साइन एक्स। तो दिस इज कॉल्ड योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी ईजी है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल एंड यू कैन, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाई दिस एग्जाम्पल। इफ यू हैव दिस सिस्टम, ओके, एंड देन you have to pass one function, you have to pass one function और फंक्शन का तुम्हें जो डिफरेंशिएशन आंसर आया, तो दिस इज फर्स्ट एक टाइम डेरिवेटिव किया, वापस इसी फंक्शन को अंदर सिस्टम में डाला, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ और ये डेरिवेटिव निकल गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसको वापस से अंदर सिस्टम में डाला
तो अगेन जो तुम्हारा सेकंड का डेरिवेटिव निकालोगे तो सेकंड का डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आएगा, ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो व्हाट वी आर डूइंग जस्ट नथिंग, ओके, नथिंग स्पेशल, कोई चीज़ नहीं है, सिंपल है। एक बार डिफरेंशिएट करा है, वापस से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज जस्ट अ बेसिक आइडिया। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, देन यू कैन गेट more clear. Like simply if you have y is equal to 3x square plus 6x, okay, and then they are asking find second order derivative. Then first you do the first time differentiation normally, so dy by dx, so this is going to be the 6x and this is going to be 6, and no, this is just first time derivative you did, okay, when they want second order derivative, so you have to do one time more. तो ये पूरा चीज़ पूरा सिस्टम में एक बार वापस से जाएगा, यानी मशीन के अंदर तुमने वापस से डाल दिया, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी द dy स्क्वायर dx स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द इसका डेरिवेटिव एंड इसका डेरिवेटिव, दिस इज कांस्टेंट, इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 6, ओके। तो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, you can understand this is your f of x and this is your f dash x. So to find the सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश को तुमने वापस सिस्टम में डाला और इसको वापस से डिफरेंशिएट किया, देन यू गॉट डबल लाइक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड अगेन अगर तुमने सेकेंड वाले को डाला देन यू विल गेट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सेम ऑन इफ यू आर कीप ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रीवियस डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, यू विल गेट okay nth order derivative. So in our 12th class we have only 2 order derivative, not more than 2 order derivative. Hope this will like ये तुम्हारा at least concept समझ में आया होगा कि what is a higher order derivative, okay. So in the classroom we will see all the problem. So here just I am uploading the videos about what is higher order derivative.